बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम सब विवेक मुनि जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे अमृत विचार। ये जो सदगुरु कबीर घाट है, हमारे ब्रजेश मुनि जी हैं, एक इस आश्रम के ट्रस्टी भी हैं और उनके शिष्य हैं विवेक मुनि जी। वही लगे हुए हैं पत्राचार करने में और वही प्रयासरत है इस कार्य को सफल बनाने में, तो निरंतर लगे रहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। और अब आप सबों के बीच हमारे एक भगत विजय चौबे जी जो भादरा से आए हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी एक भजन वहीं से खड़े होकर के सुनाएं। हेलो। देवतुल्य सभी संत जनों को कोटि कोटि प्रणाम। एक छोटा सा भजन आपको सुनाता हूं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, सभी गा सकते हैं इसको। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाओ पुकारो, और न कोई सहारा। अब तो आकर बाह पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता तोड़ा। हो
सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता तोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार बस तुम ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की बात निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की बात निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम मेरे थे प्रभु जी, तुम मेरे ही हो। आपके बाह पकड़ ले मेरा, ओ मेरे प्रियतम। आपके बाह पकड़ ले मेरा, ओ मेरे प्रियतम। दास की ये विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की ये विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलो साधु संतों की। बहुत ही सुंदर भजन विजय चौबे जी ने बहुत ही दिल से गाया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अब आप सबों के बीच हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री त्रिलोक साहब जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो भी अपने विचार 5 मिनट के अंदर रखेंगे। श्री त्रिलोक साहब जी जो इलाहाबाद से पधारे हैं, त्रिलोक साहब जी 5 मिनट के अंदर विचार रखेंगे। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, सज्जनों, परम पूज्य जित्वानंद साहेब के सानिध्य में हम सभी इस सत्संग में गोता लगा रहे हैं। उनके नाम से एक बार हम लोग जय जयकार बोल दें। बोले जित्यानंद साहेब की जय हो। इस आश्रम का उत्तरोत्तर विकास प्रकाशानंद जी के प्रयास से एवं ट्रस्ट के सदस्यों के एकता से हो रहा है। इन सबों के प्रति भी मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूँ।
सज्जनों, इंसान जब जन्म लेता है तो सभी व्यक्ति जब होश में आते हैं तो जो भी काम करते हैं जीवन में सुख के लिए करते हैं। शादी क्यों करते हैं? सुख के लिए करते हैं। घर क्यों बनाते हैं? सुख के लिए करते हैं। यहाँ क्यों आए हैं? सत्संग में सुख के प्राप्ति के लिए आए हैं। जब तक आप अपने जीवन के दुखदाई कामों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। दुखदाई काम क्या है? जब तक आप दुखदाई काम को नहीं छोड़ेंगे तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। मन, सदगुरु कबीर कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नरमुनि चेहरे, मन का लक्ष्य द्वार। साहब कहते हैं सभी के अंदर में झगड़ा है। झगड़ा बाहर नहीं है, इस शरीर के अंदर झगड़ा होता है। ये मन है, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब आत्मा के साथ झगड़ा करता है, इसको विचलित करता है, चित्त को विचलित करता है। आपका अगर मन शांत हो गया तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लिए, परमात्मा आपको मिल जाएगा। आप लाख पूजा करें, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गंगा नहा लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मन शांत नहीं है तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन वह मन इस शरीर में रहता है। भमर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीरते बाँचिए जाके हृदय विवेक। ज्ञान से, विवेक से लोग सुखमय जीवन जी सकता है, ज्ञान से जी सकता है। उपनिषदों में लिखा है प्रज्ञानन ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आप सुखमय जीवन जी सकते हैं, कुछ रहे ना रहे। मनुष्य नंगा आता है और नंगे चला जाता है, साथ क्या जाता है? जब आपका शरीर अपना नहीं है तो कौन अपना है? संबंध जोड़ते हैं सुख से जीने के लिए। पति क्यों बनाते हैं? एक पति पत्नी क्यों बनाती है? सुख से जीने के लिए, सुख मिलेगा। लेकिन मिलता क्या है? मकड़ा खुद को जाल तैयार कर, उसी में ओझरा कर, उसी में छटपटा कर प्राणानंत कर देता है। भंवर जाल, भंवर जाल में जो पकड़ा जाता है, पानी का, ये नदी में पानी चक्कर काटता है, उसको भंवर जाल कहा जाता है। उसमें जो पकड़ाएगा वह उससे आसानी से नहीं निकल पाता है। जब लोग जाल में फंस जाता है तो वह विवेक से ही उससे निकल सकता है। भगवान बुद्ध को देखिए, राजा का पुत्र थे और उस पर पहरेदार रखे थे उनके पिताजी कि महल से इसको निकलने नहीं देना। चूंकि उसके मन में त्याग की भावना थी, उन्होंने वृद्धों को देखा, एक 100 को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उनको ज्ञान मिला, ये शरीर मेरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, ये शरीर मेरा भी एक दिन गुजर जाएगा, शांत हो जाएगा, तो क्यों नहीं सत्य की खोज करो। और उनके पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र महल से कहीं निकले नहीं, तो उसने घुड़सवारों को तय किया, ये मिलाया कि साहब आप हमको महल से निकाल दीजिए। 2 बजे रात्रि में उसको जो रथ चलाते थे उनके माध्यम से महल से निकल गए। और वे कितने आज उनका नाम है इस दुनिया में। तो उनके पास भी पुत्र थे, भगवान बुद्ध के पास भी एक पुत्र भी था उनको। तो लोग, भंवर जाल जो होता है, भंवर जाल बगु जाल है,
भंवर जाल होता है, ये दो प्रकार का जाल है इस संसार में। एक है बानी जाल और दूसरा है खानी जाल। खानी जाल क्या है? पत्नी, पुत्र, पति, बेटा, बेटी, ये सब खानी जाल है। बानी जाल क्या है? दुनिया में बहुत सारी पुस्तक है, रामायण, कुरान, पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र भरा हुआ है, लोग उसी में उलझा हुआ है। लोग आज माला जप रहा है, राम राम कर रहा है, लेकिन मन साफ नहीं है, तो भगवान कैसे मिलेगा? राम राम करने से अगर राम मिल जाएगा तो गुर गुर कहने से मन मीठा हो जाएगा? प्यास प्यास कहने से प्यास बुझ जाएगी? प्यास प्यास कह लो, प्यास बुझ जाएगी? ये कैसे बुझेगी? जब पानी पियोगे तब। तो ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। और इस शरीर में भी कोई है, इस शरीर में जो है वही सब कुछ है। इसने मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, वक्त आता है तो तोड़ भी देता है। अब वक्त आता है इंसान तो वहां गिरगिराता भी है, खुद बनाता है, खुद बनाता है और खुद गिरगिराता है, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं जान पाता है कि हम क्या हैं, हम में क्या है, हम भी सुख से जी सकते हैं। दुखदाई कामों को छोड़ने से ही आपको सुख मिलेगा। जब आप दुखदाई काम क्या है इस पर विचार कीजिए। मन की चंचलताओं को छोड़िए, मन को शांत कीजिए। और यह मन सुर, नर, मुनि, देवता तीनों को ठग लिया। सुर माने होता है देवता। देवता जो लोग हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बहुत बड़े बड़े देवता सब हैं, सबको ठग लिया। सबके घर में जाके एक बैठी है। और सुर, नर, नर तो ठगाया हुआ है। नर माने मनुष्य। देखिए आज ये भी ठगा गए। सुर, नर, मुनि, मुनि जो तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या पर बैठे हैं, लेकिन मर उड़ रहा है, बूढ़ा हो जाता है। व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है। काग उरे बगु बैठे जाई, नैन गई दिवसों चली जाई। साहब कहते हैं काग, कौवा काला होता है, काला बाल जो बैठता है शरीर पर वो उड़ जाता है। बगु बैठे आई, बगुला आके बैठ जाता है। बगुला माने उजला बाल, आके बैठ जाता है, लेकिन शरीर बूढ़ा हो जाता है। मन कहाँ बूढ़ा होता है लोगों का। तो मन जो अंदर में है, घर जरे घूर बुताए। लोगों का घर में आग लगी है, लेकिन घूड़ा पर पानी दे रहा है। अगर घर की आग लगी है तो घर पर माने पानी डालना पड़ेगा। इसमें आग लगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा में लोग जल रहा है। आग लगी है घर में, और जलफुल कहाँ डालता है? घूर पर जाकर। अयोध्या, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, तो घर की आग बुझेगी? इस घर में जो आग लगी है इसको बुझाना पड़ेगा। तो सज्जनों, सभी अपने अपने मन के कुचाल को समझे। ये मन उड़ता है हवा में, लोग हवा में उड़ रहा है। तो जब आप अपने मन की बात को रोक लेंगे, मन की अवधारणाओं को समझेंगे, तो आपको सुख मिलेगा। और दुखदाई कामों को तो छोड़ना पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। एक साथ कैसे होगा? तो इसीलिए सबको अपने अपने मन पर विचार करना है। और परमात्मा तभी मिलेगा जब आपका मन शांत होगा, आप अपनी आत्माओं को देख पाएंगे। तब आपको लगेगा जियत ना तरू मुए का तरियो, जो जियतु ना तरी। साहब कहते हैं कि जीते जीवन नहीं तरोगे तो मरने पर क्या तरोगे? जीते जीवन तरो, जीते जीवन सुख से जीवन को बिताओ। जियतु ना तरिए मुए का तरियो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत ही सुंदर उद्बोधन। वास्तव में कहते हैं मनः एव मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के जीवन में मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं, उतरने का वही सीढ़ी होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो मन है, मन के द्वारा ही हम उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यदि उसका सदुपयोग करें तो। यदि दुरुपयोग करेंगे तो वही आपको नरक के द्वार तक पहुंचा देंगे। इसलिए करके मन को सत्कर्म में लगाना चाहिए, पुण्य काम में लगाना चाहिए, अनुष्ठान में लगाना चाहिए, समाज कल्याणार्थ लगाना चाहिए। तो आइए अब हम सब धोनीदास जी महाराज के द्वारा एक और भजन सुनते हैं। उसके बाद में हमारे बिहार से पधारे हैं ज्ञान स्वरूप गोस्वामी जी, जो उनके क्रांतिकारी विचार श्रवण करने का मौका मिलेगा। तो आइए उनसे पहले एक भजन श्रवण कर लेते हैं। सत साहेब प्रेम प्याला जो पिए शीश दीशना ले, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। मैं नीवी मेरा मुर्शिद ऊंचा, ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਜਿਨੇ ਨਿਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। नबजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नबजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नबजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नबजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कब रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। कभी कब रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तू मेरा, जिगर का हाल तू मेरा, नहीं जाने अनाड़ी है। जिगर का हाल तू मेरा, नहीं जाने
भजिया वैद क्या जाने तुझे दिल की बीमारी है, मुझे 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 दिल की बीमारी है। न भजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। साहेब की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरा, साहेब की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरा, न मन में चैन है पल की, न मन में चैन है पल की, खबर सारी विसारी है, न मन में चैन है पल की, खबर सारी विसारी है। न भजिया वैद क्या दिया है मुझे दिल की बीमारी है। असर करती नहीं कोई दवा कीमिया तेरी, 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 बिना दीदार दारू के, बिना दीदार दारू के मिटना बेकरारी है, बिना दीदार दारू के मिटना बेकरारी है। न भजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। अगर दिलदार मेरे को मिला दे तू कभी मुझसे, अगर दिलदार मेरे को मिला दे तू कभी मुझसे, तू ब्रह्मा
नंद गुण तेरा, वो ब्रह्मा नंद गुण तेरा, करूं मैं यादगारी है, वो ब्रह्मा नंद गुण तेरा, करूं मैं यादगारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। बोलो साधो संत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना, आप सभी लोग कल सुबह नहा धो के 9 बजे यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगी और हरिद्वार के जितने भी संत महापुरुष हैं, महंत मंडलेश्वर, सदर्शन अखाड़े के साधु संत सभी पधारेंगे। तो ये ना हो कि आप लोग सुबह घूमने के लिए कोई ऋषिकेश चले जाएं, कोई मनसा देवी चले जाएं, कोई हर की पैरी चले जाएं। तो कल आप लोग यहीं रहेंगे सभी लोग, और संतों का दर्शन से आपको जो लाभ मिलेगा, और यदि कल ना रहेंगे तो उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए कर कल समय से गंगा स्नान करके और यहाँ आप 9 बजे यहाँ तैयार मिलेंगे सभी लोग। और जिनके पास सफेद कुर्ता पजामा है या जो भी सफेद वस्त्र है, यदि कल पहनेंगे तो और अच्छा लगेगा सभी को, क्योंकि सफेद वस्त्र सबसे अच्छा होता है। तो ये हमारी सूचना थी। तो आइए मैं आप सबों के बीच हमारे ज्ञान स्वरूप तपस्वी जी, ट्रस्टी भी हैं यहाँ के, और बहुत ही अच्छे महापुरुष हैं, उनके विचार आप सबों को श्रवण करने का मौका मिलेगा। कई संस्थाओं को हमारे ज्ञान स्वरूप तपस्वी जी संचालन करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ये इतने बड़े तपस्वी हैं कि यदि एक एक महीना पानी में खड़ा कोई कहे रह जाए तो 1 महीने तक पानी में खड़ा रह जाते हैं। और कोई कहे इनको कि घुटना से नीचे जमीन में गाड़ दे तब भी खड़े रहे तो कई दिन तक खड़े रह जाते हैं। ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे हठयोगी जी हमारे हैं, और ऐसे हठयोगी का आशीर्वाद, ऐसे हठयोगी का तो वचन सुनने का जरूरी है हम सबों को। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं हूं हठयोगी, इसमें कौन कौन है रोगी? हाथ खड़ा करो। सब रोगी। और एक बार जो बगल में भी सोए हैं तो जगा दो। मेरा नाम क्रांतिकारी कहा जाता है। मेरा नाम है क्रांतिकारी। जयकार लगाओ तो दूर हो जाएगी बीमारी, नहीं धर लेगी हाथ कपाड़ी। अभी हमारे यहाँ के कार्यक्रम को लेकर हम लोग परसों आए हैं। कल दिन भर की वर्षा होने लगी। हमारे कार्यकर्तागण बहुत श्रद्धालु और प्रेमी और हठी है, कितनों भी कुछ बोले। मैंने कहा, हमसे कहा, महाराज जी वर्षा तो बंद कर दो, उधर प्रसारण का भी
এটা आगे है हमारे एक भक्त हैं, बहुत हम कहते आज भर कुछ करो। तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, इंसान से जो टक्कर ले उसे हैवान कहते हैं। हैवानियत जिसने नहीं छोड़ी उसे शैतान कहते हैं, शैतानियत जिसने नहीं छोड़ी उसका जीवन स्मशान कहते हैं। इसलिए हमारे सभी संतों ने पूर्व काल से ही अपने तपस्या के बल पर, अपने योग के बल पर, अपने शक्ति के बल पर अकेला सिंह अकेला बन में पलक पलक कर दो, जैसा बन है अपना वैसा बन है। और सिंह की हुंकार यह जिंदगी, सर्प की फुफकार यह जिंदगी, जिसके आवाजों से दुनिया डाल दे उस आदमी का बेकार है ये जिंदगी। इसलिए जिंदगी ऐसी बनो, जिंदार है दिल साथ तो अपना रहे दुनिया में तो दुनिया का या तू। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, मत करो बेईमानी, मत करो शैतानी। ए मेरे देश भारत के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, तब आएगी जवानी। इंसान इंसान कहते हैं, जो ईमानदारी बढ़ते उसे इंसान कहते हैं, और इस मनुष्य शरीर को प्रायः लोग इंसान कहकर के संबोधित करते हैं। लेकिन आज इंसान हो गए हैवान, बूढ़ा हो कि जवान। इसलिए कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जग बैरी होए। सारा संसार बैरी क्यों नहीं हो जाए। तो मैंने कहा था ये प्रकृति भी हमारी है, अगर हमारा श्रद्धा और भाव सही होगा प्रकृति को भी जो कहेंगे वो मानेगी। मैंने कहा आज भर देखो, कल और परसों का कार्यक्रम है, उसके लिए मैं देख लूंगा। 4 बजे भोर को मैं उठा, देखा बारिश हो रही है। अच्छा, मैं चारों तरफ परिक्रमा कर लिया, झांका, कहा देखो ऐसा नहीं करो, यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, बड़ी परेशानी होगी। और सत्संग कार्यक्रम है, सब लोग श्रद्धा भाव से आए हैं, श्रद्धा भाव से आएंगे, सब लोग संत महात्माओं सब आएंगे, और तुम इसमें क्यों आ गई। आना थोड़ा थोड़ा, कैसा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सावन का महीना है। सावन का महीना पवन करे शोर, रिमझिम बरसा बरसाना फिर नाही डरना मोर। उसके बाद मैंने सचिव जी महोदय हैं, उनको कहा मैं आप लोग शांतिपूर्वक कार्यक्रम को करें, और एक आज भी इस समारोह में मैं सबको शुभकामना करते हुए, और आप लोगों से शुभकामना चाहूंगा, और आप लोगों से भी आह्वान चाहूंगा, अगर सबका हृदय एक दूसरे के साथ मिलता है, गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर पार, जहां दिल आपस में मिले तोड़ दो सारा पहाड़। क्या नहीं कर सकते हैं। एकोपी गुणवान संतान, एकोपी गुणवान साधु, एकोपी गुणवान नेता, किंग निर्गुण सतोर्पी, एक चंद्र तमो हंति न चतार गुण पिवा। एक ही नेता हो, एक ही साधु हो, एक ही पुत्र हो, एक ही संतान बेटा हो कि बेटी, और एक ही मालिक हो, लेकिन कैसा हो, चंद्रमा की तरह। एक ही चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, प्रकाश प्रदान करती है, और बहुत काम करती है। इसलिए चंद्रमा की तरह, सूरज की तरह एक ही सूरज पूरे विश्व को प्रकाशित और सुशोभित करते हुए सबको ज्योति देती है,
ज्योति देता है और ऊर्जा देता है। बिना सूरज का दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जिंदगी में बिना ज्ञान का कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे वह भौतिक कला हो, भौतिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, राजनीतिक ज्ञान हो, आर्थिक ज्ञान हो, चाहे धार्मिक ज्ञान हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो, चोरी भी बिना ज्ञान का नहीं होता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही दुनिया में सब कुछ है। और मैंने एक सूत्र बनाया है, हमने पढ़ा है गणित, बिना सूत्र का गणित सिद्ध नहीं हो सकता है, बिना सूत्र का विज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सूत्र है, कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की हरे कोट अपराध, औछी संगत कूड़ की आठों पहर उपात। संगत साधुओं की करो। साधु को हिंदी के कोर्स में दिया है, साधु का अर्थ सज्जन, और सज्जन का विच्छेद करो, सत्य जना इति सज्जना। विग्रह करके देखो, जो जन, जो व्यक्ति सत्यवान है उसे सज्जन कहते हैं, जो सत्य पर चलने वाला है। और धर्म क्या है? धर्म का मुख्य अंग है सत्य। सत्य को हटा दो, कोई भी संप्रदायता का कोई भी धर्म नहीं रह जाता है। आज कहते हैं मेरा हिंदू धर्म, आज मेरा मुसलमान धर्म, आज मेरा ईसाई धर्म, आज मेरा कबीर धर्म, आज मेरा बुद्ध धर्म, आज मेरा सन्यासी धर्म, आज मेरा राम धर्म, कृष्ण धर्म की लड़ाई लड़ती जा रही है। और सभी लोग आपस में मिटते जा रहे हैं, सत्यता को खोते जा रहे हैं। दुनिया में 3 ही भाग है। अगर हमारा संविधान है 3 विधान में है, विधिपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमारे व्याकरण का 3 ही वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हमारे दुनिया में 3 ही खंड है, आकाश, पताल, मृत्यु भवन। ये 3 खंड है। हमारे जीवन का भी 3 ही खंड है। ये कंठ से ऊपर ब्रह्मांड, जिसको कहते हैं मस्तिष्क, जिसको कहते हैं ज्ञान का खो जाना, और ये है कमर से बीच का भाग जो है, यह हृदय का कहा जाता है, जहां कहते हैं विष्णु का वास होता है, यहाँ ब्रह्मा का वास होता है। उसके बाद कमर से नीचे शिव का वास कहते हैं, जिसको कहते हैं योनि। ये 3 खंडों में है। और हमने अनुसंधान किया है कि हमारे जिंदगी के लिए, मानवता के लिए 3 बात है, सत्य, प्रेम, सेवा। जहां सत्य होगा वहीं प्रेम भी होगा, जहां प्रेम होगा वहीं सेवा भी हो सकती है। प्रेम को हटा दो, सत्य को हटा दो, प्रेम नहीं रहेगा। आज पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं है तो सेवा नहीं कर सकती। गुरु चेला में अगर प्रेम नहीं है सेवा नहीं हो सकता। देश के लिए अगर प्रेम नहीं है तो सेवा नहीं कर सकते। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। आज बहुत से नेतृत्व करता बहुत लोग हैं, लेकिन समय के अनुसार, इसलिए सब लोग दूर दूर से आए हैं, थके मंजे हैं। और हमारी बातों से थोड़ा किसी बहुत लोगों को कटुता मिलती होगी। और विशेष समय नहीं लेते हुए मैं संक्षिप्त में 7 दिन का आपको याददाश्त होता रहे। हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने कह दिया है, लिख दिया है, और आपको दैनिक चर्चा के लिए 7 दिन दे दिया है। पहला दिन डायरी उठा लो। कौन दिन आता है पहला दिन? 7 दिन का पहला दिन? अरे बाबू, रविवार। कौन सा दिन? अंग्रेजी में कहते हैं उसको संडे। क्यों पड़े हो ठंडे? तरक जोश लाओ, होश लाओ। खाए क्या है? रंग बिरंगे। अगर हम पेट में खाए हैं 2 रक्त पैदा करते हैं। एक लाल रक्त जो क्रांतिकारी का द्योतक है, एक श्वेत रक्त पवित्रता का द्योतक है। अपनी जिंदगी में अगर पवित्रता है, अगर कितना भी जोखिम आएगा, कितना भी खतरा आएगा, आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए हृदय, शास्त्रों ने कहा है, हृदय शुद्धम सर्वमित। हमारी जोगी के लिए कहा, आदिवासी नग्न मुंडो टटायाम
यदि पसी सुलायम वृक्ष मूले गुहायाम यदि फर्सी फुलायम वेद सिद्धांत तुम हृदय शुद्धम सर्वमे तन किंचित। चाहे वह जट्टाधारी जट्टा वाला हो, ये लड़का उजरका वाला हो, चाहे मुंडाधारी हो, चाहे विभूति से वाला हो, बड़का बड़का कंठी माला हो, खूब पूजा पाठ तप करता हो, लेकिन अगर हृदय में कुछ लोभ लालच है, अगर कपट धपट है, वह सिद्धि नहीं होगी। हम मनुष्यों से जिंदगी जानवरों का है। मैंने तो जंगलों में देखा कि अच्छे हम लोगों के लिए अस्पताल है, हम लोगों के लिए थाना है, हम लोगों के लिए जेल है, हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं बना हुआ है, लेकिन पशु पक्षी के लिए कुछ नहीं बना है। लेकिन जितना वह स्वस्थ रहता है, जितना वह विचरण करता है, जितना वह सुखी रहता है, उसको कोई बंधन नहीं। आपको श्राद्ध करने का बंधन है तो सत्संग करने का बंधन है, तो दुनियादारी का बंधन है, पति पत्नी का बंधन है, उसको कोई बंधन नहीं। निर्बंध होकर हरि भजे सोई संग। उससे तो मनुष्य से बढ़िया तो वो है। मनुष्य में इसलिए ताकत है कि देवताओं से भी, और यही देवता भी मनुष्य बन करके आया है। और देवता कौन बना है? इस धरती पर वही इंसान हुआ है, दुनिया के नजरों में वही महान हुआ है। दम निकला भलाई पर, आह नहीं आई। आह, मैं दूसरे की भलाई के लिए, जान बचाने के लिए, भारत को आजादी कराने के लिए मैं मरने जा रहा हूँ। बेकार किया, मैं वैसे ही रहता तो अच्छा होता। आ नहीं आती। आने वाला पीढ़ी का देवी देवता सतगुरु संत, देवी देवता सतगुरु संत, देशभक्त और भगवान अल्लाह रसूलुल्लाह हुआ है। उसी का नाम है और किसी का नाम है। इसलिए नाम करो, कुछ काम करो। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यहाँ ही जीवन अर्थ न हो। तो हमारी माता बहनों, आपकी श्रेष्ठता दादे है, माता बहनों की श्रेष्ठता दादे है, समय नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा, आपके ऊपर बच्चे का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य होता है। ये हमारे लोग तो धन को कमाने के पीछे लगे रहते हैं। बच्चे को बनाने वाली आप माँ है। माँ का प्रतिष्ठा सबसे बड़ा है। पृथ्वी को माँ कही जाती है इसलिए कि ये हमें संरक्षण देती है, सारा तत्व देता है, इसी से सब कुछ मिलता है। और आप लोगों से भी हम बच्चे का संरक्षण मिलता है, सुंदरता मिलती है, आवाज मिलता है, अच्छा बनने का प्रेरणा मिलती है। एक माता का अगर उदाहरण दूं, भगत सिंह को माता ने कहा, ए भगत, देश का आजादी के लिए तुम अगर कुर्बान नहीं होते हो, मेरा बेटा नहीं, मेरा तुम पेशाब है। उस क्रांति में कहा, माँ वैसे कहती है, चलो मैं देश की आजादी के लिए कुर्बान होता हूं और कुर्बान करूंगा, मरूंगा नहीं, मारूंगा। ऐसा कहो, ये नहीं कि मर जाएंगे। मैं तो अनशन करता, कितना किया, मैं आप कहता मरूंगा नहीं, मैं मारूंगा। अगर नहीं सुनोगे, मैं मारूंगा। मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी काम करता हूं, मैं किरोड़ी नहीं करता हूं। कहता हूं करो नहीं तो मरो, सीधा बात। इसलिए ऐसा दम लगाओ, ऐसी शक्ति बनाओ। कोई ऊपर से शक्ति नहीं आती है, आपके सत्यता का, आपके प्रेम का, आपके सेवा की भावना का। तो हमारे जित्वानंद स्वामी जी महाराज, हम लोग यहाँ से बहुत दिन से चलते थे, साधु महात्मा बहुत यहाँ रहते थे। लेकिन हमारे जित्वानंद महाराज जी को यहाँ साधुओं को देख के, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे थे, वाटिका अच्छी लगती थी, उनको बहुत प्रेम यहाँ आ गया। आकर के कहा, महाराज मीटिंग भी थी कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो, कुछ बना लें संत महात्मा के रहने के लिए, सेवा करने के लिए हमको मौका दीजिए। कहा ठीक है। एक हॉल जिसमें भोजनालय है पुराना, और एक अपने रहने के लिए जिसमें रह रहे हैं, उस जगह खाली था। हम लोगों ने शहर स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्हीं के अंदर में ऐसी भावना जगने लगी, प्रेरणा जगने लगी, और आप लोगों का उनके साथ वो प्रेम है जुड़ने लगा। तो हरिद्वार में हर साल का कार्यक्रम होते गए, और यहाँ उन्होंने इतना महल भी बना दिए। बगीचा तो उधर गया, वो सुंदरता उधर गई, लेकिन ये भवन का सुंदरता बढ़ गई। अब इस भवन की सुंदरता तो बढ़ गई,
लेकिन अगर मानसिक बीमारी हम लोगों में आपस में अगर लग जाए, यहाँ त्रुटियां होना शुरू हो जाए, और हुआ है, हमको थोड़ा उपेक्षा किया गया, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बवंडर हुआ, करोड़ों खर्चा हुआ, इसके चलते कितना कितना होने वाला है, हो भी सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा, ये कबीर साहब का नगरी है, कबीर साहब का स्थान है, और उस मेथी गोस्वामी साहब जो भक्ताही परंपरा के बहुत बड़े जोरदार थे, 2000 बीघा जमीन था, 10 हाथियां उनके पास थे, इसलिए वो राजपाट के तौर तरीके से रहते थे। और हमारे कबीर साहब के जो दूसरे शिष्य थे भगवान साहब, जो भगवान साहब कबीर साहब के साथ चलते थे, और कबीर साहब के जो भी वचन होता था वो पदकृत किया करते थे, लिखते थे, जिसका नाम अभी है पूरे दुनिया में सदगुरु कबीर बीजक। वो आप लोगों को कभी हो सकता है मिलेगा। और उसमें सबसे पहले बीजक में कबीर साहब ने यह भी कहा, अंतर ज्योति तब नहीं पहनोगे मोती, अन्यथा दिन रात करोगे रोती, रोते फिरोगे। इसलिए ज्ञान की ज्योति बढ़ाते चलो। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा छोटा सा घर हो, छोटा सा जीवन क्यों न हो, छोटा सा मेरा आश्रम क्यों नहीं हो, छोटे से हमारी जिंदगी क्यों नहीं हो। एक गीत है, आप लोग अगर धार दें तो मैं तो गायक नहीं हूं, उसका लायक भी नहीं हूं, दांत भी नहीं है। बनारस में क्रांतिकारी कबीरादर्श संस्कृत, अखिल भारतीय कबीरादर्श संस्कृत महाविद्यालय है। वहां आपराधिक तत्वों ने जो यहां बिगाड़ने का काम किया, वहां भी बिगाड़ने का काम किया था। उसको निकालने के लिए मैं ही अकेला था शक्तिशाली कि उसको निकाल के फेंक दिया, लेकिन हमको फिर गुमराह करके लोगों ने हटा दिया, फिर वो आके कब्जा कर लिया। इसलिए अहम का भाव हटा दीजिए। आइए सब लोग ध्यान दो, छोटे हो कि बड़े हो, गरीब हो कि अमीर हो, महिला हो कि पुरुष हो, साधु हो कि गृहस्थ हो, सबके लिए। तब मैं 7 दिन के बाद कह दूंगा। छोटे से गलियों में, छोटे से गलियों में एक छोटा घर बनाएंगे, छोटे से गलियों में एक छोटा घर बनाएंगे, बनाएंगे। कल्याण न मिले तो कल्याण मिले तो कांटों से सजाएंगे, कांटों से सजाएंगे। ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर सपना अपना, आहा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम सितारा का आंगन होगा। ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर मानव तन मेरा सुंदर होगा। रिमझिम सितारा का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन हो। मैं चाहूंगा तो अभी बरसा भी बरसा सकता हूँ। ओ ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर बनोन बंदर, ऐसा सुंदर सपना अपना मानव तन होगा। रिमझिम सितारा आंगन होगा,
रिम झिम बरसता सावन होगा। छोटे से गलियों में एक छोटा घर बनाएंगे, छोटे से गलियों में एक छोटा घर बनाएंगे। महल नहीं भी हो, महलों में भी संकट है, महलों में भी कपाल फोड़न है, भय है, संकट है, विपत्ति है, आपत्ति है। छोटे से गलियों में एक छोटा घर बनाएंगे। कलियां ओ कलियां, अरे फूल ओ फूल, वो सुगंध न मिले तो वो कांटों को सजाएंगे। रिम झिम बरसता सावन होगा, मानव तन मेरा सुंदर होगा। बरसता सावन, सावन का महीना भादो हो गया। भादो महीना का भी ताजा भी होगा, दिल सफा हो तो आसीन होगा, दिल सफा हो तो आसीन होगा। ऐसा सुंदर ओ ऐसा सुंदर 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 हंस के देखो, हंस के देखो, रो के भी देखो, ओ हंस के देखो, दांत निकालो, ओ दांत बढ़ाओ, जीवन सजा लो, जीवन होगा, जीवन होगा महान, जीवन होगा महान। सद्गुरु सतगुरु कबीर, सतगुरु भगवान, सतगुरु कबीर, सतगुरु हैं भगवान। मेथी गोस्वामी का अनुदान है। आए मेरे हरियाणा से हरिद्वार क्यों आए, आए मेरे हरियाणा से जितवानंद जी तैने मरने के वक्त आए, जितवानंद जिताए हमको। जीवन दान दे कर अपना, आप भी धन दे कर अपना, अपनी दिल दे कर अपना, अपना मन दे कर अपना, अपना तन दे कर अपना। हरिद्वार में हरा हरा, हरिद्वार में हरा हरा, हरिद्वार में हरा हरा, हरियाणा का झंडा, हरियाणा का झंडा, वो हरियाणा का झंडा गड़ गया। ऐसा सुंदर वो ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। रिम झिम सितारों आंगन होगा, रिम झिम सितारों का आंगन होगा। हरियाणा से तन मन धन, ओ हरियाणा से तन मन धन लेकर के आगे जितवा, सब भक्तों का दिल जीत करके आए हर बार आता। हर वर्ष भंडारा करके,
हर बार सम्मेलन करके सबका जीवन खाता, सबका जीवन सुहाता जीवन होगा, रिम झिम सितारा का आंगन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, रिम झिम सितारा का आंगन होगा, रिम झिम बरसता पावन होगा। मानव तन मेरा उत्तम है मानव तन मेरा उत्तम है पावन होगा, रिम झिम सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता पावन होगा, रिम झिम बरसता। योगे योग से ज्ञान स्वरूप तपस्वी किया आह्वान, योग से ज्ञान स्वरूप तपस्वी मंच से किया आह्वान, सतगुरु संत के चरणों लाकर करो सेवा बलिदान, सतगुरु संत के चरणों लाकर करो सेवा बलिदान, जीवन वो परिवार सजेगा, जीवन वो परिवार सजेगा, सजेगा नगरी निशान, ऐसा सुंदर हो, ऐसा सुंदर सपना अपन जीवन हो जा, मेरा जीवन मेरे हृदय से, मेरे जीवन से, मेरे भाव से, मेरे विचार से हो कल्याण, हो कल्याण, ऐसा सुंदर हो, ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, रिम झिम सितारों का आंगन होगा, रिम झिम सितारों का आंगन होगा। आज नहीं, समय भी नहीं है, समय भी बहुत हो गया है, इसलिए मैं कल अगर मुझे समय हो सकता है कि थोड़ा होती है तो हमारे जितवानंद जी महाराज और हमारे प्रकाशानंद जी महाराज बहुत योगदान दे रहे हैं, और हमारे जो ट्रस्टी हैं भक्ताही, मैं हम लोगों ने विचार भी किया है यहाँ 2 सम्मेलन हो और बढ़िया ढंग से। कबीर जयंती तो होती भी है, लेकिन अब हमारे पूरे भक्ताही लोगों में यह हुआ न, कबीर जयंती भी अवसर जो है हमारे हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे स्वामी जी और सारे भक्त लोग, तो उधर बिहार और उधर हरियाणा 3 आना बदल देंगे सारे हरिद्वार का जमाना। इसलिए मैं चाहूँगा कबीर जयंती का समय निकलेगा और हम लोग पूरे बिहार के, पूरे भारत के कबीर पंथ लोग इसमें आकर के और आप लोग यहाँ भागीदारी लें और यहाँ का सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे, कबीर जयंती मनाएंगे और घर घर दीपक जलाएंगे। इसलिए कबीर साहब बोलिए सतगुरुदेव की। बहुत ही सुंदर बोधन हमारे कल के समय में अगर समय होगा तो मैं 7 दिन का विषय पर 2 शब्द रख करके आप लोगों को जहाँ तक होगा, और अंतिम में मैं सबकी शुभकामना करता हूँ। इसलिए हमारे महापुरुषों ने 3 वचन का आशीर्वचन दिया है। सब लोग बोलना, सब लोग हाथ खोलो, मुंह भी खोलो। सर्वे है, मैं काशिक पंडित हूं, तो आप लोग सभी लोग बोलो, सब लोग संस्कृत में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, आप लोग भी बोलिए नहीं हृदय से, आय हाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लेकिन ये एक
आशीर्वाद बहुत बड़ा कठोर है। सर्वे भद्राणि ही पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब हिंदी में, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी पवित्र हो, किसी को किसी तरह का संकट नहीं हो, दुख कष्ट नहीं हो। इसलिए अंतिम दिया है पवित्र होना। अगर पवित्रता नहीं रखोगे तो ये दुख आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए पवित्रता बनाओगे तो ये दुख जितना भी है, रोग और जितना भी है दुख, सब संकट हो जाएगा, मैं भी दूर हो जाएगा। तो मैं भी आप लोगों को शुभकामना करते हुए अपनी वाणी में विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय